अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग और हिंसा ने मुझे उठाया है और ये देखिए सोते वक्त इनकी टोपी पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं ये लड़की क्या करती है अपनी टोपी के साथ। जब भी उठते तो इसकी टोपी गायब होती है। गुड मॉर्निंग मानो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी मॉर्निंग हो गई? आप उठ गए हो? सुबह सुबह उठ गए हो? सुबह सुबह तो नहीं है खैर, इट्स 11 AM और अब हम उठेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और हिंसा को धूप। तो जनाब यहाँ हो रहे थे 11:45 और आज हिंसा पता नहीं कैसे एक छोटा सा नैप ले रही थी। मम्मा से बातें करते करते इसको नींद आ गई और ये छोटे से नैप में चली गई, वरना हिंसा इतनी जल्दी वापस सोती नहीं है। और ये यहाँ डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि मोबाइल की लाइट इनके ऊपर पड़ रही थी तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो हिंसा लेने लगी थी नैप, तो फिर मैंने सोचा कि हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, हिंसा को थोड़ी देर सोने देते हैं। जब हम इसको सनबाथ के लिए रखेंगे तो ये खुद ही जाग जाएगी। तो यहाँ पे हिंसा को लेटा के हम फ्रेश हो गए और फिर हमने की ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो जनाब हम ब्रेकफास्ट से पहले थोड़े से नट्स खाते हैं। नट्स एक तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और फिर फीडिंग मदर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल तो वैसे भी वेदर बहुत अच्छा है, तो जो मैं नट्स में लेती हूँ आजकल लेती हूँ अखरोट और काजू। ये दो चीज़ें मैं लेती हूँ थोड़ी सी ब्रेकफास्ट से पहले और उसके बाद फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो हमने ये नट्स ले लिए थे और इसके बाद हम करने जा रहे थे ब्रेकफास्ट। तो जनाब यहाँ पे हमने की पराठा बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने पराठे का पेड़ा बना लिया, उसके अंदर देसी घी लगाया था और मैं देसी घी में पराठा और अंडा खाती हूँ, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने जल्दी जल्दी इसका पेड़ा बना लिया था। हिंसा सो रही थी और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट बना के फिर हिंसा को उठाऊँ। तो जनाब यहाँ पे हमने बनाया अपना पराठे का पेड़ा और जब तक हमने रखा था सिलेंडर पर तवा गर्म होने के लिए, तो जैसे ही हमारा पराठा बिल जाए तो हम जल्दी जल्दी आके उसको सेक लें। वैसे भी आजकल यहाँ तो गैस की बहुत बुरान चल रहा है। आप लोगों की तरफ गैस का क्या हाल है ये बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं गाँव में रहने आ गई हूँ। यहाँ पे गैस ही नहीं है, सिलेंडर पे पकाना मुझे आता नहीं है, इसकी वजह से कभी अच्छा खाना पकता है कभी कच्चा खाना पकता है। क्या बातें कर लियो आप मुझसे? हाँ, आप मुझसे क्या बातें कर लियो? क्या बातें कर लियो आप मुझसे? तो जाना सुबह सुबह मम्मा से बातें करती हो? हाँ, तो जाना सुबह सुबह मम्मा से बातें करती हो? Don't do this. I'm saying don't do this. समझ नहीं आती मम्मा की बात आपको? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
गुस्सा कर लियो? मानो किसको गुस्सा कर लियो? किसको गुस्सा कर लियो जानू? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जानू किसको देख के खुश हो लियो आप? हाँ, कोई नहीं खुशी हो रही है आपको? गुस्सा भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं। मानो आपका सुरमा कहाँ जा रहा है? सुरमा तो सारा नीचे आ गया इससे। लड़का लग रही हो, लड़का टोपी के बगैर लड़का लगती हो सारा। सारे लोग मार्केट में भी ये आपको मॉस्किटो ने काटा है ना? मॉस्किटो ने, हाँ, ये आपको मॉस्किटो ने काट लिया। मॉस्किटो ने काट लिया मानो आपको। आपने उसको पंची नहीं मारी? पंची नहीं मारी आपने उसको? हाँ, आपने पंची नहीं मारी उसको? मॉस्किटो ने आपको काटा, आपने उसको पंच नहीं मारा? ऐसे मम्मा बाबा के सामने गुस्सा करती रहती है। मॉस्किटो को कुछ नहीं किया, मॉस्किटो काट के चला गया। मम्मा बाबा से तो बहुत गुस्सा करती है, मॉस्किटो को कुछ नहीं किया। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो भाई? तो जनाब ये हो गया था रात का टाइम, तकरीबन 9:30 बज रहे थे और हमने खाना चढ़ाया था। जब तक प्याज ब्राउन हो रही थी मैंने सब्ज़ी काटी। आलू, गोभी, गाजर, मटर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज। और मुझे लहसुन थोड़ा चॉप वाला अच्छा लगता है, तो मैंने प्याज डाल करके उसमें टमाटर डाले और लहसुन और हरी मिर्ची चॉप करके उसमें डाल दी। और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल के तो मैंने उसके अंदर आलू, गाजर और गोभी डाल के उसको ढक दिया। जब तक ये आलू गल जाते और गाजर गल जाते तो मैंने सोचा क्यों ना बर्तन धो लिए जाएं। तो फिर मैंने जल्दी सारे बर्तन धो लिए क्योंकि हिंजा यहाँ पे सो रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। जब तक मैंने शिमला मिर्च काट ली और मटर के दाने में पहले से फ्रीज करके रखती हूँ तो वो डाल दिए। यहाँ पे हिंजा सो रही थी, थोड़ा सा उठ रही थी, थोड़ा सा सो रही थी। मैं आके चुपके इसको देखती थी और फिर खामोशी से निकल जाती थी और जाके अपना काम कर लेती थी। ये हिंजा इसलिए इतनी आराम से सो रही है क्योंकि मुझसे नाराज़ होकर सोई हैं। बिकॉज़ ये मैडम आज मुझसे नाराज़ होकर इसलिए सोई है क्योंकि मैंने इसको डांटा है। मेरी बेटी माशाल्लाह से अभी 2 मंथ्स और 8 डेज़ की है, लेकिन अभी से ये नाराज़ हो जाती है। इसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि मम्मा ने इसको कब डांटा है और कब नहीं। ये मुझे शाम में तंग कर रही थी और मैंने इसे डांट दिया था, तो ये उसके बाद से इसने मुझसे बात भी नहीं की और मुझे देख के मुस्कुराई भी नहीं। और मुझसे इसने भूख लग रही थी तो दूध भी नहीं मांगा और ये मुझसे नाराज़ होकर सो गई। मैंने इसको ज़बरदस्ती उठा के फीड दी तो इसने थोड़ी सी पी और उसके बाद वापस सो गई। और ये हरकत ये पहले भी 2-3 दफ़ा मेरे साथ कर चुकी है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत तेज़ है। और फिर यहाँ पे जो है वो हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी फाइनली। तो जैसे ही तैयार हो गई तो मैंने अपने नेबर्स को दी, ऊपर वाले को मैं देती हूँ, वो लोग मुझे देते हैं। इसी तरह से चलता रहता है। और फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया काट के थोड़ा सा डाला था और फिर मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं हिंसा के साथ आके बैठ गई थी। मैंने हिंसा को उठाया, थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। तो फिर मैंने सोचा खाने के बाद क्यों ना इसके नेल्स कट कर लिए जाए, क्योंकि आज ये सो रही थी और मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि इसके नेल्स कट कर दूं। क्योंकि ये माशाल्लाह इतना हेल्थी है कि इसके जागते टाइम तो मैं इसके नेल्स बिल्कुल कट नहीं कर सकती।
फिर भी मैं नाकाम ही रही, क्योंकि मैंने इसके एक हाथ के नेल्स कट किए और जब दूसरे हाथ के कट करने लगी तो इसने नींद में ही शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए इसके एक हाथ के नेल्स अभी भी रह गए हैं। सो वो हम अब कल कट करेंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का रूटीन। कुछ ख़ास नहीं किया, बट फिर भी पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो हम कल बनाएंगे। करते हैं उसमें कुछ अच्छा सा, और कोशिश होगी, मुझे हिंजा की वैक्सीन के लिए भी जाना है, तो फिर कोशिश करूँगी कि इसकी वैक्सीन के लिए चली जाऊँ, या तो कल हिंजा को मालिश करके नहला दूँगी। इन दोनों में से मैं एक ही काम कर सकती हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, कल देखते हैं। हम हिंजा की मालिश करके इसको नहलाते हैं या फिर हम इसकी वैक्सीन के लिए जाते हैं। दोनों में से जो भी एक काम कल हो जाएगा तो रेस्ट दूसरा काम परसों हो जाएगा। नॉट अ बिग इशू। तो गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू।